डियर फ्रेंड, आज 3.2 एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसका चौथा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चन तक आपको बता दिए गए थे, आपको जो है प्रतिबंध बताए थे किस स्थिति में जो हमारे पास समीकरण युग्म है वह जो है प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित करेंगे, किस स्थिति में यह जो है आपके पास जो है संपाती रेखा निरूपित करेंगे और किस स्थिति में यह जो है आपके पास जो है समांतर रेखा निरूपित करेंगे। तो आपको जो है ये तीनों स्थितियां आपको जो है बता दी गई थी कि कब ये संपाती होते हैं, कभी आपके पास जो है प्रतिच्छेदी होते हैं और कब आपके पास जो है समांतर होते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप बुक में देखिए अपना। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन से रैखिक समीकरणों के युग्म संगत ऑब्लिक असंगत हैं, यदि संगत हैं तो उनके हल आलेखी द्वारा ज्ञात करने हैं। तो पहले तो आपको बताना है कि किस रैखिक समीकरण के युग्म संगत है और किसके असंगत। तो आपको संगत के लिए बताया था कि संगत में हमने कहा था कि जो रेखाएं आपके पास जो प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं वह कैसे युग्म बनाते हैं, उनके जो युग्म होते हैं संगत होते हैं और ऐसे युग्मों के जो हल होते हैं उसको हम जो है संगत हल बोलते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमने कहा था। ठीक है। और जो रैखिक युग्म समीकरण युग्म हमारे पास जो है आपकी समांतर रेखा निरूपित करेंगे उसको हम बोलेंगे कि वो युग्म कैसे हैं, असंगत है। ठीक है। तो जिसके संगत हल होंगे उनको आपने आलेखी द्वारा हल करना है, जो असंगत है उनको आपने जो है कुछ नहीं करना। ठीक है। और संगत हल में आप ये कोशिश करेंगे कि संगत हल में आप उसी को हल करना जो कि आपके पास जो है प्रतिच्छेदी निरूपित कर रहे हैं। ठीक है। ग्राफ आपको बताने पहले दिन बता रहे थे, तो ग्राफ आपको नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना बताता हूँ किस युग्म के जो हल हैं या ये कह सकते हैं कि कौन से रैखिक समीकरणों के जो युग्म है वह संगत है और किसके जो है असंगत है। और भी किसका आप ग्राफ बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ, आप उसका ग्राफ जो बनाएंगे। ठीक है। बाकी का ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाने आपको आने चाहिए। ठीक है। तो इससे पहला क्वेश्चन आपके पास है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो यानी कि जो पहला युग्म हमारे पास है, पहला युग्म हमारे पास है, इसकी पहली समीकरण हमारे पास है x + y = 5। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं x + y, इस 5 को यहाँ फेंक दो तो -5 = 0, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है। तथा जो दूसरी आपके पास 2x + 2y = 10 है, तो इसका क्या करेंगे, इसको आप जो है ऐसे इसको यहाँ फेंकेंगे, यानी कि 2x + 2y - 10 = 0, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड रहेगी। अब आप वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, इससे आप तुलना करेंगे तो अब क्या मिलेगा, जो a1 आपको मिलेगा, a1 में क्या मिलेगा आपको, a1 में आपको मिलेगा पहली समीकरण में x का गुणा। अब इसके कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे 1 जोड़ो तो a1 का मान कितना मिलेगा आपको, 1। ठीक है। b1 इधर देख लीजिएगा, यहाँ देखो, बात एक ही है, तो b1 कितना मिलेगा आपको, y गुणा कितना है आपके पास 1 है पहले समीकरण में, और c1 कितना मिल जाएगा आपको, c1 मिलेगा आपको -5। ठीक है। तथा अब आप e2 देखेंगे, दूसरे समीकरण में x का गुणा कितना है, 2, b2 देखो 2 और c2 देखेंगे आप -10। तो आपका क्या काम था, अब आपने करना था a1/a2, जब आप a1/a2 करेंगे तो a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान कितना है, 2, 1/2 आ गया। अब आप b1/b2 निकालोगे, तो b1 का मान 1 है अपॉन b2 का मान 2 है। अब a1/a2 का मान भी आपका 1/2 आया, b1/b2 का मान भी 1/2 आया, तो आप c1/c2 को भी चेक करना चाहेंगे, तो c1/c2 ये मिला आपको -5/10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 10, इट मीन c1/c2 इसको कितना मिला आपको 1/2।
तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2 और c1 तीनों के मान क्या हैं, बराबर। तो आप लिख लोगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अतः समीकरण युग्म कैसे हैं, युग्म कैसे लिखा, संपाती होगी ना, तो कैसे होंगे ये, संगत। समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है और कैसे रेखा निरूपित कर रहे हैं, आपको पता है कि जो संपाती रेखा निरूपित कर, तो जो है इनके कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, संगत है तथा ये संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे तथा इनके अनेक हल होंगे। अब इसका ग्राफ बनाना जो है आपका काम। ठीक है, तो ग्राफ चाहे तो आप बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी जो है मैनी सोल्यूशन आपके पास हो जाएंगे इनफाइनाइटली। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, ऐसे आपको करना है, काफी आसान सा है ये सारे। अगर आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, तीसरे और आपने बनाए हैं, डिवीजन आपने किया है, तो आपको ये काम जो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो आपको ये जो भी कठिन लगेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो इसको भी आप जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिखोगे, x माइनस वाई माइनस एक इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 बोल दो। तथा दूसरी आपके पास है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, यानी कि हो जाएगा 3x माइनस 3y, ये आएगा तो माइनस का 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 जाएगी। अब वही काम करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और समीकरण 2 की तुलना आप करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको a1 अपॉन a2 कितना मिलेगा, आपको a1 अपॉन a2 आपको मिलेगा, तो इसमें आपको a1 b1 c1 का मान मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको अब सब निकालना आ चुका होगा आपको। a1 पहली समीकरण में x का गुणांक 1, b1 पहले समीकरण y गुणांक -1, c1 पहले समीकरण अचर पर -8, a2 दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3, b2 दूसरी समीकरण y गुणांक -3, c2 दूसरी समीकरण में अचर पर। अब आप निकाल लो a1 अपॉन a2, 1/3 आपको मिल गया, b1 अपॉन b2 निकालिए, -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इट मीन 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप c1 अपॉन c2 निकालिए, c1 अपॉन c2 कितना मिल रहा है आपको, -8 अपॉन -16, यानी कि 1/2। तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि जो a1 अपॉन a2 है वह तो आपके पास b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन इन दोनों का जो मान है वह जो है c1 अपॉन c2 के मान के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो रेखीय समीकरण युग्म है ये कैसे होंगे, असंगत होंगे। अब असंगत होंगे तो ये कैसे रेखा निरूपित करेंगे, समांतर रेखा निरूपित करेंगे। ठीक है, और अगर ये समांतर रेखा निरूपित कर रहे हैं तो इनके कैसे हल होंगे, इनके जो है कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल नहीं इनके। ठीक हो गया, तो इसका आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बात में अब जो है तीसरा पार्ट देखिए इसी का, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कैसे करना है। तीसरा पार्ट देखिए, ये आपके पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट आपके पास है 4x माइनस
2y माइनस 4 छोड़ 0। ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये आप सेकंड इक्वेशन मान लो। फर्स्ट इक्वेशन की कंपेरिजन आप जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करोगे, और सेकंड इक्वेशन कंपेरिजन आप जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करोगे। ठीक है, तो आपको a1 कितना मिल जाएगा, अब आपको आना भी चाहिए सभी को। a1 कितना मिलेगा 2, b1 कितना मिलेगा आपको, y गुणा कितना है 1, c1 कितना मिलेगा आपको माइनस के साथ 6, a2 कितना मिलेगा आपको, दूसरे में x का गुणांक देखिए कितना है 4, b2 कितना मिलेगा आपको, दूसरे में y गुणा कितना है माइनस के साथ 2, और c2 कितना लगेगा माइनस का। अब आपने जो a1/a2 निकाला, a1/a2 कितना है आपके पास, ये आपके पास 2/4, 2/4 मतलब 2 × 2 2 × 4, इसमें हो जाएगा 1/2। और आपने b1/b2 निकाला, ये कितना है आपके पास 1/-2, इट मीन ये हो गया आपके पास -1/2। तो आप देख रहे हैं a1/a2 1/2 आया है, b1/b2 -1/2 है, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब a1/a2 और b1/b2 दोनों ही असमान आ गए तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये कैसे रेखा निरूपित कर रहे हैं, ये समीकरण युग्म में ये जो क्या होंगे, पहली बात तो ये संगत होंगे। क्या होंगे, ये समीकरण युग्म में संगत होंगे। संगत होंगे मतलब यह जब प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित कर रहे हैं, अभी प्रतिच्छेदी रेखाएं, अब अगर प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित कर रहे हैं तो इनके जो क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे इसके, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, उसको आपने जो है ग्राफ विधि से करना है, तो ग्राफ विधि से करना आपको बता रखा। अब इसको आप इसका जो है ग्राफ विधि से आप जो है हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो है चौथा वाला पार्ट देखिए, इसका आपको आगे ग्राफ विधि से हल करना है। पहले समीकरण से आप टेबल बनाओगे, दूसरे समीकरण टेबल बनाओगे, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे। ठीक, अब आपके पास जो है फोर्थ पार्ट है इसका, चौथे क्वेश्चन का ही। ये कह रहे हैं 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट कर दो, समीकरण सेकंड कर दो। अब आपको a1 b1 से निकालना है, मैं डायरेक्ट जो a1/a2 निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो a1/a2 कितना जाएगा हमारे पास 2/4, 2 × 2 = 4, इट हो जाएगा 1/2। अब b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2 कितना होगा -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2 = 4, इट कितना आएगा 1/2। a1/a2 का मान भी 1/2 आया, b1/b2 का मान भी 1/2 आया। तो अब क्या करेंगे, अब आप जो c1/c2 निकालेंगे, तो c1/c2 कितना जाएगा आपके पास, c1 का मान -2, c2 का मान -5, ये कैंसिल आउट, इट मीन 2/5। तो आपको क्या मिल गया, आपको ये मिला कि जो a1/a2 है वह तो आपके पास b1/b2 के बराबर है, बट ये दोनों जो मान है वह जो है c1/c2 के मान के बराबर नहीं है। यही कह सकते हैं कि जो c1/c2 का मान है वह जो है a1/a2 और b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। तो ये कैसे रेखाएं हुई, समांतर रेखाएं हुई, और जो इसके युग्म हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, असंगत। फिर आपको पता समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी तो इनके जो है कोई हल नहीं होंगे। अब कोई हल नहीं होंगे तो उसका आप जो है ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको उसी का ग्राफ बनाना है जिससे क्या है, संगत है। तो जो एक संपाती वाला आया था उसका ग्राफ भी आप चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कई हल मिलेंगे। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है जो आपका प्रतिच्छेद निकाल के आ रहा था ये 30 वाला क्वेश्चन, इसका आप जो है ग्राफ बना देंगे। ठीक है, अब आप जो है 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, इसको आप देखिए। 5वां क्वेश्चन ये कहता है कि एक आयताकार बाग, बाग विद्या में बाग होगा आपके पास, बाग मतलब बगीचा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाण 36 मीटर है, तो बाग की विमा मतलब बाग हमारे पास है आयताकार बगीचा, हमने ये मान लिया कि एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, ये आयताकार बगीचा विमा मतलब हुआ इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी लंबाई को मान लेते हैं x और इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं y, और जो जो हमें स्थितियां दी उसके अनुसार हम जो है काम करते हैं। ठीक है,
तो विमाएं ज्ञात करनी है तो हम जो है अभी हमने कोई मेथड नहीं पढ़ी तो हम ग्राफी विधि से इसकी विमाएं निकालेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई, बाग आयताकार है इसलिए आयताकार बाग की लंबाई, दिमाग में आयताकार रखें, बराबर x और बाग की चौड़ाई कितना है आपके पास y, ये सब मीटर में होगी। ठीक है, अब पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त ये कह रही है कि इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहेंगे आप, लंबाई चौड़ाई से अधिक है, यानी कि जो इसकी लेंथ है वह जो है विड्थ से जो है 4 मोर है। इट मीन लंबाई बराबर चौड़ाई धन 4, अधिक है तो 4 जुड़ जाएगा, कम कहेगा तो उतना कम हो जाएगा। लंबाई क्या है हमारे पास x है, चौड़ाई क्या है हमारे पास y है, प्लस इसको समीकरण। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अब दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त ये कह रही है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप, किसका अर्ध परिमाप, जो आयताकार भाग है उसका अर्ध परिमाप बराबर 36। अब आपको बताना चाहिए अर्ध परिमाप क्या होता है, तो जो आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप हमारे पास होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब जब हम अर्ध परिमाप की बात करेंगे, अर्ध परिमाप मतलब क्या हुआ कि जो परिमाप है उसका आधा, यानी कि इस परिमाप में हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो भाग कर देंगे तो कितना बचा आपके पास, लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि जो अर्ध परिमाप होता है आयत का कितना होता है, लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि अर्ध परिमाप में क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे लंबाई धन चौड़ाई। ये कितना जाएगा हमारे पास 36, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर कितना जाएगा ये 36, ये जाएगा हमारे पास समीकरण। अब इन दोनों समीकरण, ये हमारे पास पहली समीकरण और ये हमारे पास दूसरी समीकरण, हम जो है अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और दो समीकरण को हल करने के बाद, यानी कि हम हल मतलब पॉइंट निकालेंगे और पॉइंट निकालेगा इसको हम जो है ग्राफ पर जो है प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अब हम जो है काम करते हैं अपना, हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, देखो समीकरण एक टेबल बना देते हैं, ये सारा काम हमने सीखा है, टेबल बनाई x y एटलीस्ट 3 वैल्यूज आप निकालेंगे। अब हमने जो है समीकरण 1 से बिंदु निकाले, समीकरण 1 हमारे पास थी x बराबर y प्लस, इससे हमने बिंदु निकाल लिए। ठीक है, यानी कि ये हमने एक टेबल बना ली, और अगर टेबल बना लेंगे तो हमारे पास यहाँ से समीकरण 1 जो बिंदु मिलेंगे वह बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे, पहले x से फिर y आता है, यानी कि 0, -4, अगला 4, 0 और अगला आपको आ जाएगा 6, 2। समीकरण तो हमारे पास थी x + y = 36, तो यहाँ से हमने एक टेबल बनाई। आप चाहते हैं यहाँ पे इसको x = आप कर लेंगे 36 - y कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। अब आप जो है y के प्लेस पे आप 12 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको जो है 24 मिलेगी, y के प्लेस पे आप 20 रखोगे तो x की वैल्यू आपको 16 मिलेगी, और y के प्लेस पे आप 18 रखोगे तो x की वैल्यू आपको 18 मिलेगी। तो यहाँ से हमें जब बिंदु मिल जाएंगे, बिंदु कितने मिलेंगे आपके पास, ये जाएंगे आपका 24, 12 और अगला आपका हो जाएगा 16, 20 और अगला आपके पास हो जाएगा 18, 80। अब आपने क्या करना है, इन 3 बिंदुओं से आपने एक रेखा बनानी है और इन 3 बिंदुओं से आपने एक रेखा बनानी है। अब फिर क्या होगा, ये दोनों रेखाएं किसी न किसी एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, हमारी बात सुन में, और वह जब प्रतिच्छेदन बिंदु आपके पास आना चाहिए आपके पास 20, 16। जब आप इन दो रेखाओं का ग्राफ बनाओगे तो जिस बिंदु पर एक काटेंगी वह बिंदु आपका कितना आना चाहिए 20, 16। तो 20, 16 जब आपका बिंदु आ जाएगा, एक प्रतिच्छेदन बिंदु आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह देंगे यहाँ से x बराबर 20 कह देंगे और y बराबर आप जो है 16 कह देंगे। अब x आपने क्या माना था,
लंबाई, तो आप बोल देंगे अतः बाग की लंबाई x बराबर 20 और बाग की चौड़ाई y बराबर बोल देंगे आप 16 क्या मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। और आपका मिलना भी चाहिए कि जो लंबाई और चौड़ाई से 4 दिया, 16 में 4 जोड़ोगे 20, और जो अर्ध परिमाण होता है कि लंबाई और चौड़ाई वो जो है 36 था, तो 20 में 16 जोड़ोगे 36, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ये आपके पास प्रतिच्छेदन बिंदु आपने निकालना है, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ आप खींचेंगे, जिस बिंदु में इंटरसेक्ट करेंगे वही आपके पास जो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसका छोटा क्वेश्चन देखिए। छोटा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपको एक समीकरण दे रखी है दो चर राशियों में 2x + 3y - 8 = 0। तो आपसे कह रहा है कि आपको जो है एक दो चर राशियों में ही एक अन्य ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जो कि, क्योंकि एक तो आपको दी है, एक आपने अन्य निकालनी है, और अब ये दो समीकरण ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित करें, वह समांतर निरूपित करें, वह जो है संपात निरूपित करें। तो क्या कंडीशन हमारे पास होती है, काफी आसान सा है। तो पहला हम जब प्रतिच्छेदी के लिए करते हैं, प्रतिच्छेदी के लिए मतलब प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। ठीक है, तो हमें जो दे रखी है रेखा वो क्या दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो है जब हमें प्रतिच्छेद निकालने होते हैं, हम जो है इसके x और y के जो कोफिशिएंट है उनको आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो दूसरे में हम बनाएंगे क्या बना लेंगे 3x + 2y। ठीक है, बाकी यहां पर तो आप जो है कोई भी अंक लिख लो, -8 कुछ भी लिख लो, = 0 कर लो। ठीक है, अब आपको क्या मिला, अब आपको जो है यहाँ से a1/a2 निकाला, कितना मिला आपको 2/3 मिला, और आपने यहाँ से b1/b2 निकाला, कितना मिला आपको 3/2 मिला। दोनों असमान हो गए, तो आप लिख लोगे चूंकि a1/a2 ≠ b1/b2, तो ये हमारे पास जो समीकरण आएगी ये यहाँ पर इसके संगत कई समीकरण आ जाएगी, प्रतिच्छेदी आ जाएगी, क्योंकि प्रतिबंधक किसको संतुष्ट कर रहा है a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक है, अब बात आती है समांतर के लिए। ठीक है, समांतर में आपको क्या पता है, समांतर में आपको ये पता है कि a1/a2 और b1/b2 क्या होने चाहिए बराबर, यानी कि आप दोनों समीकरणों के जो x और y कोफिशिएंट बराबर रखिए। दो काम हो सकते हैं, या तो आप जो समीकरण बनाओगे उसको x और y कोफिशिएंट एज इट रहने दो, और जो आपके पास जो ये चीज है इसको आप जो बदल दो, 10 कर लो, 11 कर लो, कुछ कर लो, = 0 कर दो। ठीक है, अब आप क्या निकालो, या आप क्या कर सकते हो, या आप जो है ऐसा भी कर सकते हो कि इस समीकरण के x और y गुणांक तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6, यानी कि इसको आपने कर लिया, और बाकी इस चीज को आपने जो है क्या कहते हैं कुछ और लिख लिया, या ऐसा भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ और लिख लोगे आप। ठीक है, इसको आपने कुछ और बना लिया, -8 लिखा, =0 आपने कर लिया। ठीक है, अब जब आपको समांतर दिखाना, समांतर कंडीशन क्या होती है a1/a2 = b1/b2, तब आप जो है यहां से दिखा लेंगे। अब आप इस समीकरण और इस समीकरण को आप देखो, या इस समीकरण और इस समीकरण को आप देखो, कोई भी आप ये और ये ले सकते हो, या आप ये और ये ले सकते हो। ठीक है, अब आप जो है a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 कितना मिलेगा आपको, यहां पर तो 2 है, यहां पर भी 2 है, 2/2 हो गया, और आपने जो है b1/b2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास 3/3, यानी कि अगर 2/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1/1 मिल जाएगा, और यहां पर आप जब b1/b2 करोगे भी आपको 1/1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिला, a1 और a2 का जो मान है वह जो है b1/b2 के मान के बराबर मिल गया। लेकिन अब जब आप c1/c2 करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपके पास -8 है, ये आपके पास -10 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कि आप क्या कहोगे a1/a2 तो किसके बराबर है b1/b2 के बराबर है, लेकिन यह जो है c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यह रेखा होगी यह जो है इसके संगत क्या होगी, समांतर होगी। यह बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण युग्म है ये जो है समांतर रेखा निरूपित करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप जो है इसका इसके साथ भी कर सकते हो। तो आपको
2/4 1/2, 3/6 1/2, और ये आपके पास है -8 और -9, ये आपको जो है अलग मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बस में 2/4 करोगे 1/2, यानी कि a1/a2 का मान 1/2 आ गया। 3/6 करोगे तो भी 1/2, यानी कि b1/b2 का मान 1/2 आ गया। अब जब c1/c2 करोगे तो -8/9 जो कि असमान है, तो आप क्या लिख दोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट दैट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में भी आपके पास जो है यह जब समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब संपाति के लिए आपने क्या करना है, अब संपाति के लिए आपके लिए काफी आसान होता है। जब संपाति हम दिखाते हैं, संपाति में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, संपाति में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या होने चाहिए बराबर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसको किसी भी एक संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सब इसको समीकरण में 3 से गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तियां 9y माइनस 3 24 बराबर 0। अब देखो इसमें a1/a2 निकालो आप, a1/a2 कितना मिला 2/6, ये 2 1 का 2 2 3 6 यानी कि 1/3। b1/b2 आपने निकाला, कितना आ गया आपके पास 3/9 यानी कि 3 1 का 3 3 3 यानी कि 1/3। अब आपने जब c1/c2 निकाला, आपने कितना मिला आपको -8 और 24। ठीक है, तो माइनस से माइनस ये कितना आ गया आपके पास 8 1 जा 8 8 3 जा 24, तो कितना आ गया ये 1/3। तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि जो a1/a2 का मान है और जो b1/b2 का मान है और जो c1/c2 के मान है, तीनों मान क्या आपके पास बराबर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा a1/a2 का मान आपने निकाला 1/3 आया, b1/b2 का मान निकाला वो भी 1/3 आया, c1/c2 का मान निकाला वो भी 1/3 आया। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब ऐसा प्रतिबंध आता है तो ये किसको निरूपित करता है, यह जो हमारे पास जो है संपाती रेखाओं को जो है निरूपित करता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्या हो जाएंगी, संपाती रेखा हो जाएंगी। ठीक है, अब आप जो है इस एक्सरसाइज का जो है 7वां क्वेश्चन आप देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। तो 7वां क्वेश्चन आपने क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा ये कह रहा है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ आपने खींचना है, और कह रहा है कि x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम आप ये करेंगे कि आप इन दोनों रेखाओं से जो है टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद आप जो इन दोनों रेखाओं से बिंदु निकालेंगे, और इन दो रेखाओं से जब आप के बिंदु निकल जाएंगे तो आप जो इन दो रेखाओं से जो है ग्राफ बनाएंगे, और सारा काम आपका जो है होते रहेगा समझे। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण 1 से हम पहले काम बनाते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हुआ, समीकरण 1 क्या है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x वाला कितना मिलेगा आपको, ये वहां जाएगा y और जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब आपकी टेबल बन जाएगी समीकरण 1 की, ये आपकी टेबल बन गई x और y। आपने माना जो है y के प्लेस पे 0 रख दिया, तो x का मान कितना आया -1। y के प्लेस पे आपने 4 रख दिया, तो x मान कितना आ गया 4 - 1 3। फिर आपने जो है y के प्लेस पे आपने जो है -1 रख दिया, तो x का मान कितना आ गया -1 - 1 माइनस का। ठीक हो गया, समीकरण 1 से आपका ये आ गया। तो अगर बिंदु की बात करें, अगर आप कहें कि समीकरण 1 के बिंदु, तो क्या बन गया आपके पास -1, 0 3, 4 और आपके पास जो है
अगला बन गया -2 -1, ये आपके पास जो बिंदु आ गए। ठीक हो गया। अब यही काम हम समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से क्या है हमारे पास समीकरण 2, 3x + 2y -12 बराबर 0। तो यहाँ से जो है अगर हम जो है यहाँ से हमारे 2 का भाग थोड़ा आसान लगता है, 2 को हम रख लेते हैं। तो 2y बराबर में क्या मिलेगा, ये बार वहां जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये 3x वहां जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ से जब y का मान निकाल y बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 3x/2। अब हम यहाँ से बनाएंगे टेबल। अब हम जब टेबल बनाएंगे तो हम मान जो ऐसे रखने की कोशिश करेंगे कि जब बार में से हम इस पूरी संख्या को घटाएं तो हमारे पास एक सम संख्या है, ताकि जब दो से काटेंगे वह जो आसानी से कट हो जाए। ठीक है, तो पहला काम तो ऐसा करते हैं, हम x ये रहा x ये रहा y। अब हम x की जगह पे रख देते हैं 0। x की जगह हमने 0 रख दिया तो क्या y का मान कितना होगा, 12 - 0 12 हो गया, 12 बटे 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जब x की जगह पे 4 रखा, 4 पुट कर दिया, तो 4 दिया 12, 12 - 12 0, 0 बटे 2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने जो है x के प्लेस पे जो है 2 रख देते हैं। 2 रखा, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 12 - 6 कितना हो गया, 6, 6 बटे 2 कितना हुआ, 3। ठीक हो गया। यानी कि जो समीकरण 2 से हमें बिंदु मिले, ये बिंदु मेरे पास समीकरण 2 के हैं। ठीक है, समीकरण 2 से जो बिंदु मिले वो मेरे को 0,6 और 4,0 और उसके बाद जो है 2,3। ये बिंदु निकालने आपको जो है आसानी से आ जाने चाहिए। ठीक है, समीकरण 1 थी, समीकरण 1 से हमने ऐसे टेबल बनाए, बिंदु निकाले, और समीकरण 2 से हमने ये निकाले, और समीकरण 2 के बिंदु हमारे पास ये है। अब मैं इनका जो है ग्राफ बनाऊंगा। ठीक, अब जब ग्राफ बनेगा तो आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम कितना हमारे पास 6 है, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए ठीक है, 6 है तो 6 तो हम किसी भी ओरिजिन हो गया हमारे पास 0,0 1 दूर कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, y पे माइनस ज़्यादा है नहीं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, -1 -2 -3 -2। अब पहली लाइन का पॉइंट क्या है, -1,0, तो -1 ये रहा, और वही कि -1,0 वाला पॉइंट हमारे पास ये रहा, -1,0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये -1 ये -2 ये -3 ये -4। अगला हमारे पास 3,4, तो x पे 3 1 2 3 और y पे 4। तो अब आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से आप आएंगे। बिल्कुल पढ़ते से आप बिल्कुल सही ग्राफ बनाइए, ये हो जाएगा आपका 4,3। अगला है हमारे पास 3,4, x पे 3 y पे 4, तो जाएगा 3,4। ठीक है, इसका अगला हो जाएगा हमारे पास -2, -1। ठीक है, x पे -2 y पे -1, तो -2, -1। ये जो ग्राफ आएगा पॉइंट आएगा -2, -1। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमारे पास जो है, यानी कि तो हम एक लाइन बनाएंगे इससे ड्रॉ करते हुए इन तीनों पॉइंट से, तो हमारे पास लाइन जो है कुछ ऐसी आएगी। आप बिल्कुल पढ़ते से बिल्कुल सही बनाएंगे आप लाइन में। इस तरीके से। ठीक है, और अब आप दूसरी लाइन को देखेंगे, दूसरी लाइन से ग्राफ बनाएंगे 0,6,
तो 0,6 वाला पॉइंट आपके पास कहाँ होगा, x पे 0 y पे 6, यानी कि ये 6 है, तो 0,6 वाला पॉइंट आपके पास यही होगा। अगला पॉइंट आपके पास है 4,0, तो x पे 4 y पे 0, ये वाला पॉइंट आपके पास 4,0 आया। अगला पॉइंट आपके पास होगा 2,3, 2 और ये रहा 3, 2,3 वाला पॉइंट आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, ये होगा आपके पास 2,3। अब जब आप यहां से आप लाइन बनाएंगे तो आपकी जो लाइन आएगी, ये आपकी लाइन कुछ इस तरह आएगी। इस तरह की आपके पास ये लाइन आएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको जो है इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से बने और एक्स एक्स से बने जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के आपको जो है निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये रहा एक्स एक्स, ठीक है, ये आपके पास रहा एक्स एक्स, और ये आपके पास इस पर बना हुआ त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको जो है कह रहा है कि छायांकित कीजिए। तो आपने इस त्रिभुज को जो है कुछ ऐसे बना दिया कि आपने कहा ये हमारे पास जो है क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में जो ए के निर्देशांक है, क्या है हमारे पास, ए के निर्देशांक क्या है हमारे पास, बिंदु ए के निर्देशांक है -1,0 और बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, ये है हमारे पास 2,3 और बिंदु सी के निर्देशांक कितने, ये है हमारे पास 4,0। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन कहता आपके पास जो है, आपसे ये कह देता कि y एक्स पर, तो आपके पास ये y एक्स पर बन जाता इतना, तो ये और ये आपके पास जो y एक्स के जो है y एक्स पर बनने वाले त्रिभुज के जो है निर्देशांक निकल के आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए कि x एक्स कह रहा है या y एक्स का, तो बहुत ही आसान था। दोनों समीकरण हमने बिंदु निकाले, उन बिंदुओं को दर्शाया, फिर x एक्स कह रहा है तो x एक्स पर हमने जो भाग जो है छायांकित कर दिया, और जो ये त्रिभुज बना इस त्रिभुज के हमने जो है निर्देशांक लिख लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब कल जो है हम 3.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।